मान लीजिए आप सड़क पर हैं और अचानक किसी को जमीन पर कांपते हुए देखते हैं। क्या किया जाना चाहिए? दौरे को लेकर ना बहुत डर और गलत जानकारी फैली हुई है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो बातें हम समझेंगे वो किसी की जान बचाने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए दौरे से जुड़ी इस जरूरी फर्स्ट एड को समझते हैं। तो कल्पना कीजिए उस सिचुएशन की, आप कहीं हैं और अचानक किसी को दौरा पड़ जाता है। ये एक आम लेकिन सच कहूं तो अक्सर डरावना मंजर होता है। सवाल बहुत सीधा है, पर क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारा पहला रिएक्शन सही होगा? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जो जानकारी होती है ना, वो डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। सही जानकारी न सिर्फ उस इंसान को सुरक्षित रखने में मदद करती है, बल्कि हमारे अपने डर को भी शांत करती है। तो सवाल ये उठता है कि लोग अक्सर मदद करने में हिचकिचाते क्यों हैं, या फिर गलत कदम क्यों उठा लेते हैं? इसकी वजह है मिर्गी से जुड़े हुए कुछ आम मिथक, डर और सामाजिक कलंक। किसी की मदद करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है गलत जानकारी। तो चलिए कुछ सबसे आम और खतरनाक मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसी को दौरे के दौरान कस कर पकड़ने या रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे उन्हें या हमें चोट लग सकती है। दौरा अपने तय समय पर ही रुकेगा। और ये तो सबसे खतरनाक मिथकों में से एक है। लोगों को अक्सर लगता है कि वो व्यक्ति अपनी जीभ निगल सकता है, इसलिए वे उसके मुंह में चम्मच या अपनी उंगलियां डालने की कोशिश करते हैं। इससे बहुत बहुत गंभीर चोट लग सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई भी इंसान अपनी जीभ नहीं निगल सकता। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए मुंह में कुछ भी डालने वाला मिथक पूरी तरह से गलत और बहुत हानिकारक है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी में 94.2% लोगों ने कहा कि वे मिर्गी से पीड़ित किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहेंगे। ये दिखाता है कि सामाजिक कलंक की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो ये जो 94.2% का आंकड़ा है ना, ये इसी कलंक का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सिर्फ भेदभाव नहीं है, ये एक सामाजिक धब्बा है जो किसी को सिर्फ उसकी मेडिकल कंडीशन से देखने लगता है, जिससे उस इंसान को शर्म और अकेलेपन का एहसास होता है। तो चलिए अब डर और मिथकों से हटकर समाधान की बात करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे और आसान कदम हैं जो वाकई किसी की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात शांत रहना है। फिर दौरे का समय नोट करें, आसपास से कोई भी नुकीली या कठोर चीज हटा दें और उनके सिर को चोट से बचाने के लिए उसके नीचे कुछ नरम जैसे कोई जैकेट या कुशन कुछ भी रख दें। और अब वो 3 बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। उन्हें पकड़े नहीं, उनके मुंह में कुछ भी न डालें, और जब तक वे पूरी तरह से होश में न आ जाएं, उन्हें कुछ भी खाने पीने को न दें। अच्छा, जब झटके रुक जाएं, तो काम खत्म नहीं होता। दौरा खत्म होने के बाद का समय भी उतना ही जरूरी है। अब मदद का अगला चरण शुरू होता है। उन्हें बस धीरे से एक करवट दिला दीजिए। इसे रिकवरी पोजीशन कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि उनका सांस लेने का रास्ता खुला रहे और उन्हें सांस लेने में आसानी हो। दौरे के बाद इंसान अक्सर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो सकता है। उनके साथ रहिए, उन्हें बहुत शांति से बताइए कि क्या हुआ था। आपका शांत रहना उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगा। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर। ये कैसे पहचानें कि कब दौरा एक मेडिकल इमरजेंसी बन गया है और आपको फौरन मदद बुलानी चाहिए। ये एक तरह की इमरजेंसी चेकलिस्ट है। अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा चले, या ये किसी का पहला दौरा हो, या सांस लेने में दिक्कत हो, कोई चोट लगी हो, या इनमें से कोई भी स्थिति हो, तो बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल करना जरूरी है। तो हमने जो भी सीखा उसे अब एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं। जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो डर अपने आप ही कम हो जाता है। मिर्गी, ये दिमाग से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन है। बस ये कोई मानसिक बीमारी या कोई अभिशाप नहीं है। इस सच को समझना और मानना ही इससे जुड़े पूर्वाग्रहों से लड़ने का पहला कदम है। और देखिए, यहाँ एक उम्मीद की बात भी है। सही इलाज से मिर्गी से पीड़ित लगभग 70% लोग दौरे मुक्त जीवन जी सकते हैं। मतलब ये एक प्रबंधनीय स्थिति है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सही जानकारी हमें सिर्फ सुरक्षित रूप से मदद करने की ताकत नहीं देती, ये हमें दूसरे इंसान को सम्मान और गरिमा देने की ताकत देती है।
और यही कलंक को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो अंत में सवाल यही है, अब ये जानकारी हमारे पास है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?